हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि यीशु कौन है। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? लोग कहते हैं कि वह परमेश्वर है, कि वह उद्धार करता है। कोई ये कहता है कि वह एक अच्छा शिक्षक है। लोग उसे अपना दोस्त ही मानते हैं। क्या कभी आपने इस सवाल के बारे में सोचा है? क्या ये सवाल आपके दिल और दिमाग से होकर गुजरे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए मिलके ये सवाल का हम जवाब ढूंढते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत पहले की बात है कि एक राजा हुआ करता था और वो बहुत बड़ा राजा था। वो न्याय करता था, शक्तिशाली और बुद्धिमानी राजा था। उसके राज्य में कोई अपराधी बिना न्याय पाए नहीं जा सकता था। लोग उससे डरते थे क्योंकि वे सच्चाई से राज करते थे। लेकिन उस राजा का एक और पहलू भी था, और वो राजा बहुत ही दयालु था। राजा अपने दिलों में बहुत प्रेम रखता था। वो लोगों के ऊपर अपने दया को भड़काता था। उसके राज्य में उस राजा का एक दुश्मन भी था, और वो दुश्मन हमेशा कोशिश करता था कि कैसे न कैसे उस राजा को उसी के बारे में फंसा ले और लोगों के बारे में दिखाए कि ये राजा न्यायी नहीं है, ये राजा प्रेमी नहीं है। उसका एक ही मकसद था, वो दुश्मन का, कि उस राजा को वो हराए और उसे मृत्युदंड दे और उसे नीचा दिखाए। उस राजा का एक बेटा भी था जिससे राजा बहुत ही प्यार करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि क्योंकि वह दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था उस राजा का, तो गया उस बेटे के बात में और उसे भड़काने लगा उस दुश्मन ने। और उसने उसे भड़का कर एक ऐसा काम करने के लिए लगाया उसे कि उस काम को करने की सजा राजा ने मृत्यु ठहराए। तब उसने उस बेटे को उकसाया और उस बात से प्रेरित होकर उसके बेटे ने उस काम को किया। वो बेटा उस राज्य में एक अपराधी ठहर गया। जो वह दुश्मन था बहुत ही खुश हुआ। जी हाँ, अब मैंने राजा के बेटे को ही अपराधी बना दिया। अब देखते हैं कि राजा क्या करते हैं। कि राजा न्याय करेगा, अपने बेटे को मृत्युदंड देगा। और राजा के बेटे को लाया गया, सारे गांव बस्ती के लोगों को लाया, और ये दुश्मन भी वहाँ पे था कि हाँ, राजा का समय आ गया कि राजा न्याय दिखाए और हाँ, इस बेटे को मृत्युदंड दे। लेकिन हम सब जानते हैं कि राजा न्यायी था, बहुत प्यार करता था। वही दूसरी ओर वे उनका न्याय के खिलाफ भी नहीं जाना चाहता था। ये तो फिर उसका बेटा था। उस राजा रुका, उसने सोचकर उससे कहा, ज़रूर न्याय मिलेगा। और उसने उसके सिंहासन से उतरकर उस बेटे की जगह खुद ले ली और कहा, ये बेटा आज़ाद है। जो कोई भी गुनाह उस बेटे ने किया था उसकी सज़ा मुझे मिल जाए। मैं यहाँ पर उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये न्याय सुनकर सब लोग चकित हो गए, सब लोग हैरान हो गए। लेकिन उस दिन प्रेम की जीत हुई थी। उस राजा ने अपना प्रेम जो उसके बेटे से करता था उसे वहाँ पे सभियों के बीच में दिखाया। और वहीं दूसरी ओर जो एक न्याय राजा था, वो उस न्याय को भी उसने सज़ा के तौर पे पूरा किया। कहानी सिर्फ यही ख़त्म नहीं होते मेरे प्रियो। उस राजा को सज़ा मिली, उसे मृत्युदंड मिला, और वो बहुत ही शक्तिशाली था और उसके जैसा और कोई नहीं था। वह तीसरे दिन फिर मृत्यु से जय पाकर फिर जी उठा। उस दिन उसकी शत्रु की सबसे बड़ी हार थी। उसका जो हथियार मृत्यु के रूप में था उसे भी वह नाश किया। हमें सुन के लगता है कि कैसे ये बेटा इतनी आसानी से चला गया अपने गुनाहों की माफ़ी पाकर। प्रिय, यही यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। वह राजा जो है यीशु था। उसने जान हमारे लिए दे दी, हमारे अपराधों के लिए, ताकि हम आज़ाद हो सके, हम उस गुनाह की कैद से आज़ाद हो सके। दोस्तों, उस राजा को राजा नीचा दिखाने जाता था उस दुश्मन ने, लेकिन उसके बच्चे, उसके बेटे हमेशा के लिए गिराना चाहता था। उसे यीशु मसीह ने हरा दिया। उसे हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु पर जय पा ली। क्या आज आप भी अपने ज़िंदगी में गुनाहों के कैद में हैं? क्या आप भी अपने ज़िंदगी में ऐसे कश्मकश से गुजर रहे, कौन मुझे छुड़ाएगा, कौन मुझे आज़ादी देगा? यीशु आपको आज़ादी दे सकता है मेरे प्रियो। अगर आप
यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे साथ संपर्क कीजिए। आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो आप हमारे साथ संपर्क कीजिए, हमसे बातें कीजिए। हमें बहुत खुशी होगा कि यीशु मसीह के बारे में और ऐसे जानकारी आपको हम दे सके। तो मेरे प्रियो, इस कहानी से हमने सीखा कि ये एक सच्ची घटना है और ये परमेश्वर यीशु मसीह का पुत्र का ये जीवन घटना है, जीवन कहानी है। तो मेरे प्रियो, इस कहानी के द्वारा हम ये सीख पाते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे उस पाप को अपने ऊपर अपने कंधों पे उठाया और हमारे खातिर, हमारे लिए उसने अपने आप को भी ना छोड़ा, अपने आप को भी ना त्यागा। उसने हमारे लिए अपने आप को उस क्रूस के ऊपर इतने बड़े सजा को उन्होंने उठा ली। तो मेरे प्रियो, इसी कारण से हम नम्रता होके यीशु मसीह की ओर अगर आते हैं तो यीशु मसीह हमें उस छुटकारे का भागी बनाते हैं। यीशु मसीह हमें उस अनुग्रह में लाते हैं, उसकी पवित्र छत्र छाया में हमें रखता है। तो मेरे प्रियो, इस कारण से हम ये कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। यही है प्रभु यीशु मसीह की असलियत। यीशु कौन है? हमारे मन में ये सवाल बहुत ही आते हैं, लेकिन यीशु एक जीवन दाता है। यीशु हमारे पापों को उठाने वाला है, हमें छुटकारा देने वाला है। और यीशु मसीह जो है अमर है, वो कभी ना मरता। मृत्यु को भी उन्होंने जीता है, मृत्यु पर भी वो विजय को पाया है। तो यही पे हम समाप्त करते हैं।